Hey guys, welcome to my channel. I am Jeet and I will try to teach you everything on physics, chemistry and math. Today's lesson is about trigonometric functions, the concept of it. So, let's start it. So guys, what is an angle? एक angle क्या है? Suppose it's a ray OA. OA. और ये अपना इनिशियल पोजीशन मतलब यहाँ से स्टार्ट करता है अपना जर्नी एंड लेट्स सपोज इट एंड्स हियर मतलब एक पॉइंट बी और जब इस O को D से जॉइंट कर देंगे तो ये हो गया रे OB और यहाँ पे है रे OA. तो let me tell you the a definition of an angle. When a ray OA starts from its initial position and ends to a final position which is joined from O, which is a vertex, then it forms an angle. Let's suppose ये एंगल थीटा है. आज तक आपको सबको ही पता था जो एंगल हम लोग बनाते हैं पॉजिटिव एंगल मतलब 90 डिग्री 40 डिग्री 30 डिग्री 35 एंड अंटिल 360 डिग्री आज तक के लिए हमें नोन था मतलब अप टू क्लास 10th. बट इन क्लास 11th we read two new concepts. One I will tell now and second one I will tell later on. OA, what is it? It has started from its initial position, so it is initial side. और OB जाके फाइनल पोजीशन में हुआ है तो फाइनल साइड नहीं, इसको कहते हैं टर्मिनल साइड. टर्मिनल साइड एंड इनिशियल साइड से एंगल का डायरेक्शन किस ओर है मतलब वो गया है आपके एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज मैनर तो आपको पता ही है. अगर क्लॉक का जो डायल्स होते हैं जिस वे में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसे कहते हैं हम लोग क्लॉकवाइज. और उसी के अपोजिट डायरेक्शन में मतलब क्लॉक का डायरेक्शन कैसे होता है ऐसे आता है मतलब ऐसे यहां से स्टार्ट हुआ फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे सॉरी ऐसे और इसके अपोजिट क्या होगा ऐसे. सो ये क्या है ऐसे मूव हो रहा है मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज मैनर में बन रहा है. एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैनर में बन रहा है. सो इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एंगल. मतलब जैसे हम लोग अभी तक में पढ़ते आए थे जितने भी एंगल्स हमने बनाए थे वो सारे पॉजिटिव थे which means it is a positive angle. So I think you must have a question. If there is positive angle then there must be a negative angle. So yeah, you are right. There is a negative angle and it is formed in just opposite way. It is initial side OA. Initial side and OB is formed just like this. OB मतलब टर्मिनल साइड. दिस वन इज टर्मिनल साइड. टर्मिनल साइड कैसे बन रहा है टर्मिनल साइड ये किस डायरेक्शन में मूव होके बना टर्मिनल साइड तो रोटेट करके ही बनाएगा एंगल. मतलब इधर पे एंगल कैसे बना टर्मिनल साइड रोटेट कर रहा था इन अ एंटी क्लॉकवाइज मैनर बट हियर इट विल रोटेट इन अ क्लॉकवाइज मैनर. सो इट फॉर्म्स अ नेगेटिव एंगल. Negative angle. It is rotating in which manner? Clockwise manner. Clockwise manner. So, if an angle is formed
by rotating or moving the terminal side in an anti-clockwise direction, then it is the positive angle. And if an angle is formed by rotating the terminal side in a clockwise manner, then it's a negative angle. So remember these two things, it will help you later on. Until today, what we have learned, let's recall it. अगर ये एक एंगल फॉर्म कर रहा है, let it suppose theta A, B and vertex O. थीटा क्या हो सकता था? यहाँ पे मान लो एक एंगल मैंने ले लिया 40 डिग्री 40 डिग्री। तो हमें आज तक ऐसे ही पता था जो एंगल हमेशा डिग्रीज में होते हैं, बट इन क्लास 11th a new concept rise out, that is it must be in radian. मतलब आपको अब से जितने मैथ्स मिलेंगे मोस्ट प्रोबेबली it will be in radian, not most probably, it must be in radian. So let's start the concept of radian. First of all, sorry for discussion. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, ये पहले आपको हम लोग रेडियन का नहीं बताएंगे, पहले एक सिस्टम बताएंगे, एंड दैट सिस्टम इज नोन एज सेक्साजेसिमल सिस्टम. सेक्साजेसिमल सिस्टम, ये सिस्टम क्या कहता है? अगर एक एंगल है, लेट्स सपोज ये नहीं, यही एंगल है, थीटा इक्वल्स टू 40 डिग्री, तो 40 डिग्री का सबसे छोटा पार्ट कौन सा होगा? मतलब आज तक हम लोगों ने एक एंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया होगा, वो तो डिपेंड करता था कितने एंगल का है वो। मतलब अगर ये 40 डिग्री का है तो इक्वल टू 40 पार्ट्स, 40 पार्ट्स मतलब वन पार्ट इक्वल टू 1 डिग्री, and that 1 degree is just like this. Let's suppose it is 1 degree, 1 degree. But in this system, sexagesimal system, we learn a new thing, that is 1 degree consists of further 60 parts, and those parts are called minute. 60 minutes, 60 minutes, and these 60 minutes are further divided, means 1 minute equal to 60 seconds. Now you will think that ये तो मुझे जाना पहचाना लग रहा है, 60 मिनट्स किस में होता है? 1 आवर में, और 1 मिनट में कितने 60 सेकेंड्स ही होते हैं। तो या यू आर करेक्ट, ऐसे ही होता है। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, सेक्साजेसिमल सिस्टम को आप जस्ट ऐसे याद कर लेना, इट इज क्लॉक सिस्टम, क्लॉक सिस्टम। आप बस ऐसे याद कर लेना, इजी रहेगा आपके लिए। 1 डिग्री है तो उसके 60 मिनट्स मतलब 1 डिग्री के फर्दर 60 डिविजन्स मतलब 60 इसके फर्दर डिविजन्स, और फिर एक मिनट है, मीन्स 1 मिनट इक्वल टू अगेन 60 मीन 60 सेकेंड्स, 60 मिनट एंड 60 सेकेंड्स। बट ये ऐसे नहीं लिखा जाता है, आपको बता दूं मैं, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 मिनट्स को हम लोग डिनोट करते हैं 1 डैश, सिंगल डैश, मीन्स ऐसे। तो आप बोलोगे सेकेंड्स का भी कुछ है क्या? तो या रियली यू आर करेक्ट, एंड इट इज 1 मिनट इक्वल्स टू single dash means minute, 60 seconds, double dash means second. It is very easy, just try to remember this, it is so easy. 1 degree equals to 60 minute, 1 minute equals to 60 seconds, so 1 degree equals to how many seconds? 60 into 60, 60 into 60 seconds equal to
3600 सेकेंड्स। ये तीन चीज याद रखना, तीन नहीं दो ही याद रखना मेनली। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स होते हैं। आज तक आप सभी ने एंगल्स किस में मेजर किए हैं? डिग्रीज में। एवरीवन विल टेल लेती, बट up to class 10th it is in degree, but after class 10 means in class 11 we have to do it in radians। रेडियन, रेडियन में हमें उसे निकालने पड़ते हैं। तो अब बोलोगे भाई आप, जो रेडियन का कंसेप्ट अब क्या है? तो रेडियन फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा किसे जाता है वैसे ही आप देख लो पहले। 1 रेडियन इज डिनोटेड बाय 1 c, मींस यहाँ पे c ऊपर में रहेगा पावर पे, बस ऐसे ही c लिख देना है, या फिर और जस्ट 1 तब भी सही है, कुछ गलत नहीं है। पहले हमने क्या देखा था? हेक्साडेसिमल सिस्टम। वो एक सिस्टम है, उसमें डिग्री में मेजर हो रहा था हमारा, डिग्री टू मिनट, मिनट टू सेकंड्स, इन सब डिग्री के ऊपर ही बेस था हुआ था। बट it is also known as radian measurement is also known as circular system। circular system, circular system। अब बोलोगे भाई सर्कुलर सिस्टम है मतलब सर्कल से रिलेटेड होना चाहिए, बट यहाँ सर्कल तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा। दिखाते हैं, लेट सपोज इट्स अ सर्कल, सेंटर O, व्हाट इज दिस? रेडियस। अगेन मैंने एक पॉइंट तक आर्क लिया, मतलब ये तो एक आर्क है, यहाँ से यहाँ तक तो एक आर्क फॉर्म कर रहा है, एक आर्क फॉर्म कर रहा है, और इस आर्क का नाम देते हैं, क्या जाता है? L, मींस लेंथ ऑफ द आर्क इज कॉल्ड L, लेंथ ऑफ आर्क। अगेन यहां से ये लाइन ज्वाइंट कर दिया मैंने, ये भी एक रेडियस है L, सो इट इज एंगल थीटा। और ये थीटा रेडियंस में है, ये थीटा आपका रेडियंस में रहेगा तभी इसको वैल्यू पुट करने पे, मतलब इंटरचेंज करके एक एक वैल्यू निकलेगा। इसका एक रिलेशन है, दैट इज थीटा इक्वल टू L upon R, where theta is in radian, and L and R in their own measurement, means units, it can be meter, centimeter. According to me, I think वो मीटर्स में नहीं रहता है, आपको सेंटीमीटर में देगा। मीटर इतना बड़ा एंगल का मेजरमेंट फाउंड करना नहीं देता है, तो आपको सेंटीमीटर्स में ही रहेगा। सो फॉर नाउ आई एम राइटिंग इन मीटर्स इज इक्वल टू इन मीटर, सॉरी इन सेंटीमीटर। तो ये मैं सोचना है सिर्फ सेंटीमीटर में ही देगा, मिलीमीटर भी हो सकता है। वो सेंटीमीटर को ट्रांसफर करना आप सेंटीमीटर में किस में भी ट्रांसफर करके आप बना सकते हो। इसका कोई वैल्यू आपको पुट रहेगा, दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। मतलब एल का अगर सेंटीमीटर में तो आर को भी सेंटीमीटर में ला देना, या फिर अगर आर का सेंटीमीटर में तो एल को भी सेंटीमीटर में ला लेना, अगर दोनों अलग अलग है तो। और थीटा का तो रेडियन में ही रहना चाहिए। अगर लेट सपोज अगर L इक्वल्स टू 1 है एंड R इक्वल्स टू ऑल्सो 1, so theta will be L upon R equal to L है 1, R है 1, so theta equals to 1। 1 what? There must be an unit, and here the unit will not 1 degree, it will be 1 radian, 1 radian। इस रिलेशन से हमें एक ही चीज पता चलता है कि थीटा इक्वल्स टू L by R, where theta is in radians, L and R are in their own units, and it can be centimeter, meter, as well as anything। Now
you have to learn two major conversions. You have to learn two major conversion formulas. Formulas क्या है? यहाँ पे कहा जाता है इन रेडियन, ये मान लो डिग्री मेजर है, डिग्री रेडियन, रेडियन, ठीक है। अगर यहाँ पे रिलेशन आपके बुक में ही दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एज वेल एज ऑल रेफरेंस बुक, if you are following RD Sharma then it is also given there, if you are following RS Agarwal then it is also given there, and the relation is 360 degree equals to 2 pi radians, 2 pi radians. Then we can also rewrite is 2 pi equals to 360 degree by cutting, means छोटे करने पे उसको काट काट के, pi equals to 180 degree, means pi radians equals to 180 degree. So 1 radian equals to 180 degree by pi. 1 radian equals to 180 degree by pi. तो अगर आपको यहाँ पे 5 रेडियंस दिए रहेंगे तो मल्टीप्लाई 5, मीन्स इफ यू हैव गिवन 5 रेडियंस, ये सिंबल याद है ना वो, या फिर जस्ट आप ऐसे ही रख दोगे तब भी वो 5, लेट सपोज आपको दिया हुआ है 3 रेडियंस, 3 रेडियन इक्वल टू, तो आप डिग्री में वैल्यू कैसे निकालोगे, मतलब रेडियन को डिग्री में ट्रांसफर करने के लिए 180 डिग्री बाई पाई, मींस 180 डिग्री ऊपर रहेगा, पाई नीचे रहेगा, उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 180 डिग्री बाई पाई इंटू 3, मैं भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, बस आपको दिखा रहा हूं, वो होगा आपका डिग्री। 3 रेडियंस इक्वल्स टू इतने डिग्री। देन you will must get a question in your mind that अगर हम लोग रेडियन से डिग्री में जा सकते तो डिग्री से रेडियन आने के लिए जस्ट क्या इधर से उधर कर देंगे, तो उसके लिए सबसे इजी फॉर्मूला ही याद कर लो, आपका बेटर रहेगा। दैट इज 2 पाई इक्वल्स टू 360 डिग्री, अगेन रीराइटिंग हियर 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई, देन eliminating, then 180 degree equals to pi, so अगर 1 डिग्री रहेगा तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियंस, इतने रेडियंस होंगे, इतने रेडियन। नाउ आप बोलेंगे यार ये दोनों फॉर्मूला तो सेम लग रहा है भाई, कंफ्यूज हो गए, तो कहीं हमने कंफ्यूज करके इसको इधर उसको इधर कर दिया, तो उसका सबसे आसान तरीका आपको बताता हूं, मेरे साथ जैसे मैंने याद किया था पाई बाई 180, अगर डिग्री को हमें लेके जाना है रेडियंस में, तो रेडियन का वैल्यू क्या होता है, पाई एक रेडियन का वैल्यू है, रेडियन में ही वैल्यू मेजरमेंट है वो, तो ये याद रखना कि अगर डिग्री से रेडियन में जा रहे हो तो रेडियन आप डिग्री के घर में हो, डिग्री का एक घर है अलग सा सेपरेट रूम है, और एक रेडियन का सेपरेट रूम है, डिग्री रेडियन सेपरेट रूम है। अब डिग्री से रेडियन के रूम में जाओगे तो रेडियन का राज है, मतलब रेडियन एक सुप्रीमेसी है, तो क्या होगा, रेडियन ऊपर रहेगा, मींस पाई बाई 180 डिग्री, पाई और 180 ये याद रखना, ये कंपलसरी, इसका कोई ट्रिक नहीं है, ये याद रखना होगा आपको, पाई बाई 180। तो अगर डिग्री से रेडियन में जाए तो रेडियन का सुप्रीमेसी है, दैट्स व्हाई पाई बाई 180 मींस पाई ऊपर 180 नीचे। अब रेडियन से अगर डिग्री में आ रहे हैं तो डिग्री का सुप्रीमेसी हो जाएगा,
रेडियन का रूम से अगर रेडियन अपना रूम से डिग्री के रूम में आएगा तो डिग्री की तो सुप्रीमेसी है, डिग्री बोलेगा रेडियन को कुछ भी करने के लिए नहीं करने के लिए उसके हिसाब से। तो यहाँ पे क्या होगा 180 डिग्री बाई पाई मीन्स 180 डिग्री का राज रहेगा, that it will on the upper means it will in the numerator and pi will be in denominator. So these are the two main formulas for the conversion of radian and degree. ये दोनों आपको मस्ट याद रखने ही हैं, ये माइंड में बिठा लेना। जैसे मैंने बताया अगेन आई एम रिकॉलिंग इट, 180 डिग्री ऊपर रहेगा और पाई नीचे रहेगा, क्योंकि हम जा रहे हैं रेडियन से डिग्री के रूम में, तो 180 डिग्री सुप्रीमेसी है। एंड हियर 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 डिग्री मींस हम लोग डिग्री से जा रहे हैं रेडियन के रूम में, मींस रेडियन सुप्रीमेसी, तो रेडियन ऊपर रहेगा मींस पाई बाय 180 डिग्री। पाई बाय 180 डिग्री नहीं बोलना, 180 याद रखना, पाई बाय 180 रेडियंस। सो अगर यहाँ पे 5 डिग्री है तो इक्वल्स टू पाई बाय 180 डिग्री इंटू 5, तो कैंसल आउट होके पाई बाय 36 रेडियंस, पाई बाय 36 रेडियन हो जाएगा। बस यही है, ये दोनों फॉर्मूला याद रख लेना। इसके बाद हमें ये बहुत काम आने वाले हैं नेक्स्ट में, इसके बाद जो हम चीज पढ़ेंगे वो उसमें बहुत काम आने वाले हैं। सो हे गाइस, आप मेरे पीछे देख रहे होगे एक टेबल, आप सोच रहे हो ये क्या है, मैं बताता हूँ आपको क्या है ये आपका, याद करो क्लास 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्री का टेबल पढ़ा था, जिसमें क्या थे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री। यहाँ पे आप सोच रहे हो ब्लैंक क्यों छोड़ा है, मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे तो 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री, यहाँ 360 डिग्री। अब आप बोलोगे ये दोनों ब्लैंक क्यों छोड़ा है भैया आपने, तो ये सॉल्व करने के लिए ताकि आप समझ जाओ अच्छे से। और यहाँ पे आप ये भी सोचे 180 डिग्री 270 डिग्री 360 डिग्री, ये सब क्या बोल रहे हो भैया आप, ये तो हमने नहीं पढ़ा था, हमने तो सिर्फ अप टिल 90 डिग्री तक पढ़ा था। और फिर नीचे में रेडियन पाई बाई 6, पाई बाई 3, 90 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये सब क्या है। ये भी आपका कन्वर्जन के थ्रू, ये जो दोनों फॉर्मूला है जो मैंने अभी जस्ट बताए थे वही है, इसके थ्रू ये प्रॉपर्टीज, इसका मतलब डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री में चेंज किया जाता है। चलिए पहले हम लोग 45 डिग्री को ही सॉल्व करके देखते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है, डिग्री टू रेडियन जाने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, क्या होगा, मैंने क्या बताया अभी था, डिग्री से रेडियन के घर में जा रहे हो तो रेडियन वैल्यू मतलब पाई ऊपर रहेगा और डिग्री वैल्यू नीचे रहेगा, 180 डिग्री पाई बाय 180 इनटू गिवन डिग्री वैल्यू। गिवन डिग्री वैल्यू क्या है यहाँ पे 45 डिग्री। सो गिवन डिग्री वैल्यू equals to 45 degree. Now we know pi by 180 degree, pi by 180 degree into given degree value जो यहाँ पे 45 डिग्री होगा इक्वल टू आवर आंसर मीन्स द वैल्यू इन रेडियंस, मतलब सॉल्व करने के बाद बताऊंगा कितने रेडियंस आएंगे। ऐसे तो पहले ही बता दे रहा आपको, ये पाई बाई 4 होगा, तो हमारा क्या वैल्यू दिया हुआ है 45 डिग्री, तो इसको कट करो, 45 डिग्री कैसे कटेगा ये वाला, 185 से काटो, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 36 आएगा, फिर सर 5 9 जा 45, अगेन 9 से 4 टाइम्स में, तो क्या आया वैल्यू पाई बाई 4 रेडियंस, पाई बाई 4। तो ये आपका एक हुआ डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट किया हमने। अब रेडियन से एक डिग्री की किया जाए, डिग्री का किया जाए,
क्या गिवन है? गिवन है हमारे पास रेडियन मेजरमेंट, मींस रेडियन वैल्यू। गिवन रेडियन वैल्यू इक्वल्स टू पाई बाय 3, पाई बाय 3। नाउ वी नो कि रेडियन से डिग्री में जाने में, रेडियन से डिग्री में जाने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, 180 डिग्री बाय पाई इनटू गिवन रेडियन वैल्यू। सो लेट्स पुट इट देयर। क्या है हमारे पास? 180 डिग्री बाय पाई इनटू गिवन रेडियन वैल्यू, दैट इज पाई बाय 3, पाई बाय 3 इक्वल टू, जो हमारा आंसर होगा वो होगा डिग्री में। मैंने यहाँ लिख दिया, डिग्री का सिंबल दे दिया। तो इसको कट कर, पाई पाई कैंसल आउट, उसके बाद 3 से ये कटेगा कितने टाइम्स में? 60 मीन्स 60 डिग्री। हो रहा है ना धीरे धीरे टेबल कंप्लीट। ऐसे ही मैंने इसीलिए इसको गैप छोड़ा था, ताकि आपको समझाते समझाते करवा सकूं, इजीली आप समझ जाओगे। तो ये हो गया 60 डिग्री, मतलब पाई बाय 3 इक्वल्स टू 60 डिग्री। नाउ 180 डिग्री एंड 3 पाई बाय 2, इसका क्या होगा? 180 डिग्री गिवन रेडियन वैल्यू, गिवन रेडियन वैल्यू वाला पहले हम 3 पाई बाय 2 करते हैं। गिवन रेडियन वैल्यू है 3 पाई बाय 2। वी नो कि रेडियन से डिग्री में जाने के लिए हमें क्या, कौन सा फॉर्मूला पुट करना है बताओ? या 180 डिग्री बाय पाई इनटू गिवन रेडियन वैल्यू। तो 180 डिग्री बाय पाई इनटू multiplied by given radian value, that is 3 pi by 2, 3 pi by 2। so pi pi cancel, 2 से इसको काटो 90 टाइम्स में, 90 टाइम्स में कटेगा, 9 3 जा 90 into 3 इक्वल टू 270 व्हाट? डिग्री। क्योंकि ये तो रेडियन से हम डिग्री में जा रहे हैं, तो इसको करने के बाद हमारे पास आया 270 डिग्री, मतलब ये होगा 270 डिग्री। नाउ अगेन, अब 180 डिग्री का हम लोग करते हैं। गिवन क्या है हमारे पास? डिग्री वैल्यू, यहाँ लिखेंगे डिग्री, ये वैल्यू क्या हो गया? 180 डिग्री। ना वी नो डिग्री से रेडियन जाने में क्या करना, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? रिकॉल करो, करते करते रिकॉल करो, खुद भी करो, ये प्रैक्टिस जो मैं कर रहा हूँ आप भी करो वहीं पे। क्या होगा? पाई बाय 180 डिग्री, पाई बाय 180 डिग्री इनटू व्हाट? मल्टीप्लाई है ना गिवन डिग्री वैल्यू, मींस 180 डिग्री इक्वल्स टू, जो आंसर आएगा वो डिग्री में, सॉरी जो आंसर आएगा वो रेडियंस में, रेडियन। तो यहाँ पे क्या होगा? 180 180 कैंसिल आउट, डायरेक्ट कट जाएगा वन टाइम में। तो पाई रेडियंस मींस हियर पाई। ठीक है। और आपको एक और चीज बताना था, बताते हैं आपको। जो आप अब तक जितने वैल्यूज पुट करते थे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, वो होते थे डिग्रीज में। बट फ्रॉम टुडे, not from today, from the starting of very beginning of class 11, if you will start trigonometry, then you have to put the values in radian। डिग्री का कहानी खत्म। आपको ये याद करना होगा, ये जो टेबल है आपको ये याद रखना होगा। इतना जो है, मतलब 30 डिग्री होता है पाई बाय 6, 45 होता है पाई बाय 4, ऐसे याद करना होगा। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, अगर करना है धीरे धीरे याद करना चाहते हो तो हमेशा 60 डिग्री को डिग्री को रेडियन कर लेना, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, उससे अच्छा आप याद कर लो, बहुत अच्छा फायदा रहेगा आपका। अचानक क्यों कोई कोई पूछ देगा कोई टीचर, तो आप बोल नहीं पाओगे, आपको ऑकवर्ड फील होगा, इसीलिए याद कर लो। इसके बाद कुछ सम्स करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो अभी तक हमने पढ़े हैं कंसेप्ट के, उन सब के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट
240 डिग्री इंटू रेडियन। तो इसमें बताओ फॉर्मूला कौन सा लगेगा? यस, दिस वन। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, आपको लिख के सॉल्व करना है, नहीं तो आपके मार्क्स कर सकते हैं नंबर स्कूल के एग्जाम्स में। 240 डिग्री है तो पाई बाई 180 डिग्री इंटू डिग्री वैल्यू क्या है 240 डिग्री। 240 डिग्री तो 0 0 अगेन 2 से 9 12 अगेन 3 से 3 4 3 का 4 था, तो क्या हो गया आंसर 4 पाई बाई 3। 4 पाई बाई 3। यहाँ पे आप ये सिंबल भी दे सकते हो रेडियंस दिखाने के लिए, या फिर जस्ट ऐसे खाली भी रख सकते हो, कुछ नहीं होगा, आपका वो रेडियन ही में ही रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये खैर इजी क्वेश्चन था, जस्ट मैं आपको रिकॉल करवाना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट 37 डिग्री 30 मिनट इनटू रेडियंस। चल ये सब तो खैर बहुत इजी थे, अब इस पे आओ। 37 डिग्री 30 मिनट, हमें तो इसको ऐसे पुट करने से वैल्यू नहीं मिलने वाला, सबसे बड़ी बात। तो 37 डिग्री क्या है, तो पहले हम लोग लिखते हैं, आपको याद है कि नहीं, मैं आपसे पूछना रिकॉल करना चाह रहा हूँ आपसे, हमने क्या पढ़ा था जस्ट पहले, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स। तो 30 मिनट्स मतलब इधर पे 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, तो 30 मिनट कितने होंगे 1/60 इंटू 30, तो क्या हुआ 0 0 3 1 मीन्स 1/2 डिग्री। 1/2 डिग्री, 37 डिग्री 30 मिनट, तो क्या हो जाएगा 37 डिग्री प्लस 1/2 डिग्रीज। पहले हम लोग माइनस है यहाँ पे, ये भी नोटिस करके रखना है, नेगेटिव एंगल है, तो यहाँ पे लिखेंगे -37 डिग्री, सॉरी -37 डिग्री, ये माइनस वैल्यू ऐसे ही रहेगा, इसको कुछ नहीं कर सकते आप, प्लस 1/2, तो क्या हो जाएगा आंसर 2, 37 2 जा 74 मीन्स -74 सॉरी, प्लस 1, ये ऐसे ये -37 डिग्री है, ये यहाँ पे अगर ये माइनस का डिग्री है तो ये भी तो माइनस का ही डिग्री होगा, मतलब ये यहाँ पे -12 डिग्री, मतलब प्लस माइनस, दिखाता हूँ फिर से, ये माइनस का हाफ डिग्री ऐड होगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस का सिंबल, -74 डिग्री -1 डिग्री इक्वल्स टू -75 डिग्री बाई 2। -75 डिग्री बाई 2 जस्ट ये डिग्री का है, रेडियंस कभी तक हमने किया नहीं है। अब इसको फॉर्मूले में पुट करो, व्हाट इज द फॉर्मूला 180 डिग्री बाई पाई, सॉरी डिग्री, ये डिग्री से रेडियन में जा रहे हैं, ये ध्यान रखना, मैं अभी मिस्टेक किया, आप भी कर सकते हो, डिग्री तो रेडियन में जा रहे हैं, मतलब पाई बाई 180, तो वैल्यू चलिए पुट करते हैं, पाई बाई 180 डिग्री इंटू क्या है डिग्री वैल्यू, व्हाट इज द डिग्री वैल्यू -75 डिग्री बाई 2, -75 डिग्री बाई 2, तो इसको आप 5 से काटो, 5 से कैंसिल आउट करो, ये 536 टाइम्स में जाएगा, ये 15 टाइम्स में जाएगा। अब इस तरीके से काट सकते हैं, यस व्हाई नॉट, ये 3 से 12 बार 12 टाइम्स में काटो, ये 5 टाइम्स में काटो, ये 3 से 12 टाइम्स में काटो, ये 5 टाइम्स में काटो। अब ये काटने का चांसेस नहीं है फिलहाल, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे इक्वल टू माइनस, ये माइनस है यहाँ पे, -5 पाई बाई 24 रेडियंस, ठीक है, ये हुआ, समझे? चलो फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ एक बार, कन्वर्ट मैंने क्या कहा, कन्वर्ट करने के लिए -37 डिग्री 30 मिनट्स को रेडियन में,
तो सबसे पहले तो मुझे इसका टोटल वैल्यू एक यूनिट में लाना होगा। तो मिनट में है, ये रेडियन में, सॉरी ये डिग्री में, ये मिनट में है। तो इसको तो मिनट को डिग्री में लाना होगा, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे डिग्री वैल्यू ही पुट करना है अगर रेडियन में ट्रांसफर करना है मुझे। तो इस 30 मिनट्स को मैंने इधर रफ में 60 डिग्री, 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, तो 30 मिनट्स इक्वल टू 1/60 इंटू 30, क्योंकि अगर 1 मिनट हो जाए तो कितना होगा, 1 मिनट इक्वल टू 1/60। वैसे ही 30 मिनट इक्वल टू 1/60 इंटू 30, तो कैंसिल करके आता है आपका 1 डिग्री बाई 2। बट यहाँ पे तो मेरा ये -30 डिग्री था, -30 मिनट्स था ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ये -1/2 डिग्री, -हाफ डिग्री। तो फिर यहाँ पे ये 37 डिग्री और -1/2 डिग्री को ऐड करेंगे, मतलब दोनों माइनस में है, क्योंकि यहाँ माइनस का सिंबल दोनों में है, ये मल्टी एज अ मल्टीप्लाई है, मतलब ये दोनों पे माइनस का ऐड, माइनस का आ रहा है सिंबल, तो माइनस करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -74 -1 इक्वल्स टू -75 डिग्री बाई 2। उसको अब फॉर्मूला में, अब फर्दर फॉर्मूला में पुट करने पे आएगा हमारा -5π/24 रेडियंस। ये याद रखना, यही सब फॉर्मूला से ऐसे ही बनेगा, ऐसे इसका इसका मैथ्स बहुत इजी है, आराम से कर लो, जस्ट फॉर्मूला याद रहना चाहिए और ये चीज याद रहना चाहिए जो मैंने अभी बताया है। चलिए अब कुछ और मैथ्स करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लिखा है, और वो क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इन विच अ सेंट्रल angle of 72 degree intercepts an arc of length 22 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन को पहले समझो। इसमें बोला है रेडियस फाइंड करने के लिए एक सर्कल का जिसमें एक सेंटर एंगल 72 डिग्री का बनता है, इंटरसेप्ट मतलब एक आर्क को बनाता है, उसका मैं फिगर बनाता हूँ। फिगर बना के अगर ऐसा सवाल हो तो फिगर बनाने का ट्राई करके जल्दी समझना, आराम से कर पाओगे। मान लो ये है एक सर्कल जिसका रेडियस मुझे नहीं पता, तो मैंने उसे लिया आर, और क्या क्या कहा गया इसमें, 72 डिग्री, 72 डिग्री का एक एंगल बनाता है, एंड इंटरसेप्ट 72 डिग्री का एंगल बना के इंटरसेप्ट करता है एक आर्क को, एक आर्क बनाता है जिसका लेंथ है 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए याद करो, मैंने शुरू में एक फॉर्मूला बताया था जो था थीटा इक्वल्स टू L/R, where theta is in radian, means theta must be in radian, means in radian। हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है गिवन, ऐसे ही लिखना अच्छे से ताकि मार्क्स अच्छे मिलेंगे आपको। गिवन क्या है, रेडियस तो है नहीं, तो लेट रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर। देन क्या गिवन है आपके पास, एंगल मींस थीटा गिवन इक्वल टू 72 डिग्री, बट ये तो डिग्री में है, यहाँ पे दिया गया है रेडियंस में रहना चाहिए, तो हमें इसे ट्रांसफर करना होगा रेडियन में। कैसे करेंगे, अभी अभी जस्ट हमने वही सवाल किया है, याद करो क्या था, अगर डिग्री से रेडियन के हाउस में जाएंगे तो पाई ऊपर 180 नीचे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, गिवन एंगल इन डिग्री मेजरमेंट, मतलब 72 डिग्री से इसको काट के, सबसे छोटे अंक से ट्राई करना काटने का, जल्दी कटेगा आपका। बस यही आएगा 18π/45, सॉरी अभी 3 से और कटेगा, 315 36 3 2 जा 3 5। तो क्या है आपका पास, इक्वल टू मींस थीटा इक्वल टू, ये तो पाई है, 2π/5, 2π/5
ये पाई यार मत समझ लेना, 2π/5। तो थीटा हमारे रेडियन में आ गया। और क्या गिवन है हमारे पास, एल क्या होता है, लेंथ ऑफ द आर्क, मतलब आर्क लेंथ गिवन है, दैट इज 22 सेंटीमीटर। यहीं पे लिखते हैं तब, L इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर गिवन है। थीटा हमारे पास 2π/5 हो गया, इसको मैं कैंसिल रब कर रहा हूँ थोड़ा सा। इसको फुल ऐसे ही काट दे रहा हूँ, ठीक है। 36 का टेबल में आता है आपका, 36 2 72 एंड 36 5 180। मैंने आपको दिखा के शॉर्ट मेथड करके किया है ताकि आप समझ जाओ। तो हमारे पास क्या रहा, थीटा इक्वल्स टू 2π/5 रेडियंस ऑब्वियसली, एंड L इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। सो इसके बाद कुछ नहीं है, जैसे इस फॉर्मूले में पुट कर दो। तो क्या है हमारे पास फॉर्मूले में, थीटा, थीटा क्या है हमारे पास 2π/5, 2π/5 इक्वल्स टू L क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर बाई रेडियस क्या है, रेडियस तो हमने r धरा है, r लिया है तो r। इसको करो अप डाउन, क्रिस क्रॉस करो, r इधर आके इक्वल टू 22/2 पाई इंटू 5, देखिए 5 ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूज पाई इक्वल्स टू 22/7। तो मैं इस पाई को एलिमिनेट करके लिख सकता हूँ, इधर पाई है नीचे है, मतलब इनटू क्या होगा, इधर 22/7, 22/7 इनटू में। तो ये अब रिवर्स होने के बाद क्या होगा, 7/22। इधर 5/1 कर दो, इजी रहेगा। तो क्या हुआ हमारे पास, 22 कैंसल आउट, 5 7 जा 35, 35/2 कितना होगा, 17.5। एंड दिस इज योर आंसर, 17.5 होगा उसका रेडियस। बस ऐसे ही सॉल्व करना, इस फॉर्मूले को याद रखना, थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए, ये माइंड में रखना, बस ये सवाल बन जाएगा। ये तो खैर इजी था। अब मैं आपको थोड़ा सा इससे लेवल अप करके दिखाता हूँ, एक नया सवाल दिखाता हूँ आपको। तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है। अब चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच is 1.4 centimeter long. How far does the tip move in 45 minutes? You have to use pi equals to 22/7 in this math also. So question क्या बोलता है, मिनट हैंड एक घड़ी का मतलब वॉच का। तो चलिए उसको फिगर बनाते हैं सबसे पहले, हमारे लिए इजी होगा। सॉरी ड्राइंग अच्छा नहीं हुआ है। मिनट हैंड मतलब ये है मिनट हैंड, यहां से स्टार्टिंग करते हैं। मिनट हैंड तो ऑब्वियस सी बात यहीं से स्टार्ट होगा। यहां से इसका लेंथ बोला गया है फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब 1.4 सेंटीमीटर मिनट हैंड का लेंथ बोला गया है। उसके बाद हाउ फार डज द टिप, मतलब ये टिप ठो मूव करेगी इन 45 मिनट्स। 45 मिनट्स कैसे आएंगे, यहाँ पे आते आपका, यहाँ देख लो, यहाँ मैं लिख देता हूँ 12 3 6 9। तो 12 से 9 आने पे, 12 से 9 आने पे तो 45 मिनट्स होते हैं, इतना तो आप सभी को पता है। तो ये इस जगह पे, इसमें एक और कंसेप्ट यूज हुआ है, जरा ध्यान से सोचो। ये किस डायरेक्शन में मूव हुआ, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सा एंगल बनता है, नेगेटिव एंगल। तो ये जो एंगल फॉर्म होगा वो होगा नेगेटिव, लेट द एंगल बी थीटा, नेगेटिव थीटा, तो नेगेटिव एंगल। ये आपका क्लॉक, ये टिप यहां से यहां तक का मूव किया, मतलब ये एक आर्क फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे आर्क का लेंथ हमें पता नहीं है, दिया हुआ नहीं है, तो एल, थीटा को माइनस थीटा कॉस, वहां पे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है।
अब आप बोलोगे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है देखने में, सही बोले आप। तो इसको हम थोड़ा सा इजी वे में भी दिखाते हैं। ये यहाँ पे क्लॉक, ये है मिनट हैंड, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से 0 डिग्री आपको ध्यान में आएगा अच्छे से, यहाँ से मूव करके आया इस जगह पे 45 मिनट्स होगा। ये तो 30 मिनट्स लेफ्ट आउट, 45 मिनट सॉरी 15 मिनट्स लेफ्ट आउट, 35 मिनट मतलब माइनस थीटा। ये है 1.4 सेंटीमीटर। अब बताओ इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, ये पोर्शन कैंसल आउट, ये पोर्शन का लेंथ नहीं बताना है आपको, इस पोर्शन का लेंथ बताना है। और उसके जानने के लिए आपको थीटा जानना होगा। इसको सबसे इजी वे से समझाओ, अगर एक रोटेशन फुल यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट होने पे उसे क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल कितने एंगल का होता है, आई नो यू विल टेल 360 डिग्री, क्या इज करेक्ट। सो वी नो a complete means 60 minutes equal to 360 degree। तो यहाँ पे क्या बोला है 45 मिनट्स मीन्स 1 मिनट इक्वल टू 360 by 60 डिग्री। अगेन 45 मिनट्स इक्वल टू 360 डिग्री by 60 into 45। सो अब इसको कैंसल आउट करो, 6 6 6 66 36, तो 6 into 45 270 डिग्री। बट आपको ये ध्यान होगा, हमें पता है यहाँ थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, उसमें थीटा का वैल्यू रेडियन होता है। यहाँ पे तो डिग्री आ रहा है भैया, तो रेडियन चेंज करो यार, इतना सा आसान काम। ये खैर बुक में आपके दिया हुआ है, ये प्रॉब्लम है, ये आपके आर एस अग्रवाल बुक में है, मैंने वहीं से एक क्वेश्चन उठा लिया था जस्ट, उसमें आपका सोल्यूशन भी दिया था। सोल्यूशन आपका दिया हुआ है रेडियंस में, डायरेक्ट रेडियन मेजरमेंट के थ्रू दिखाया जा रहा है। अगर आपको वैसे करना है तो हम बता देते हैं आपको, यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई, यहाँ हो जाएगा 2 पाई बाई 60, और यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई बाई 60 इंटू 45। इसको भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे आपको फिर 22/7 पुट करना होगा। 45 5 बाई यहाँ पे 30 आ जाएगा, 45 पाई बाई 30 यहाँ पे कैंसल आउट करके आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका डायरेक्ट मेथड हो गया, बट मैंने आपको और तोड़ के बताया है ताकि आप इजीली समझ सको। ये मेथड से भी करो, 270 डिग्री का आपको इजीली मिल जाएगा। 2 से कैंसल आउट करो, 30 टाइम्स में जाएगा 60, फिर 15 से 2 टाइम्स ये 3 मींस 3 पाई बाई 2 रेडियंस मिल गया रेडियन मेजरमेंट। डायरेक्ट भी कर सकते हो, इवन आप ऐसे करके भी जा सकते हो। अगर आपको ये मेथड थोड़ा सा अटपटा टाइप में लग रहा है, उतना समझ नहीं आ रहा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बोर्ड में लिख के रखा है, यहाँ से आप टेबल समझ सकते हो, एक बार में देख देख के यूज कर सकते हो। तो 3 पाई बाई 2 इक्वल्स टू 270 डिग्री हो गया, मिल गया। अब इसका सॉल्व करते हैं, इसको इजीली सॉल्व। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर यूज करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। थीटा क्या है 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। यहाँ पे माइनस थीटा है ना, इस माइनस को जस्ट आपके कंसेप्ट के लिए है, क्योंकि ये नेगेटिव एंगल रोटेट कर रहा है, बट अगर हम नेगेटिव पुट करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगा इस लेंथ का, और वी नो लेंथ कैंट बी नेगेटिव, सो वी विल पुट द पॉजिटिव वैल्यू 3 पाई बाई 2 इक्वल्स टू एल क्या है, एल हमारे पास है नहीं, एल फाइंड आउट करना है, एल बाई आर, आर क्या है 1.4 सेंटीमीटर, 1.4। तो अब इसका वैल्यू सब पुट करते हैं, 3/2 इंटू पाई का मैंने 22/7 लिख देता है, मैंने लिख दिया, इक्वल टू इंटू 1.4 मीन्स 14/10, पॉइंट मैंने हटा दिया इसमें, इक्वल टू एल। इसको काटो, 7 2 जा तो 11 जा मीन्स कितना होगा 66/10 इक्वल टू एल, implies L equals to 6.6 सेंटीमीटर।
इट्स योर आंसर, दिस इज योर आंसर। बहुत इजी मैथ है, जस्ट आपको समझ समझ के करना होगा, ये ध्यान रख के करना जो वैल्यू कैसे होते हैं पुट करने हैं बस। तो आवर लेक्चर एंड्स अप हियर एंड हमारे चैनल पे आपको एवरी वीक एक न्यू लेक्चर मिलता रहेगा। आज मैंने यहाँ तक बताया, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आगे फर्दर बताऊंगा, तो प्लीज बी कनेक्टेड विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अगले अध्याय में।